हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम सतीश कुमार है और आज मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ 8वीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान 8th क्लास सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए हम सबसे पहले किताबों के बारे में जान लेते हैं, कौन कौन सी हमारी किताबें हैं। तो सबसे पहले हमारे अतीत, आवर पास्ट, हमारे अतीत भाग 3। इससे पहले 6ठी और 7वीं कक्षा में आपने इसके 2 पार्ट पढ़ लिए हैं, भाग 1 और भाग 2। इसके बाद ये हिस्ट्री की बुक है। और उसके बाद आप पढ़ेंगे ज्योग्राफी की पुस्तक है संसाधन एवं विकास, जिसमें आप संसाधन, पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जो संसाधन हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और उनका हम किस तरीके से मानव के विकास के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सब बातों की चर्चा हम इसमें करेंगे। ज्योग्राफी की पुस्तक है। और लास्ट पुस्तक है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। तो जो सामान्य जन रह रहा है, तो सामान्य जन के किस किस तरीके के जो है पॉलिटिकल जो है हमें शक्तियाँ या पावर मिली हुई हैं, अधिकार मिले हुए हैं, और किस तरीके से किसी भी देश का शासन चलता है, उनके लिए क्या क्या व्यवस्था है, उन व्यवस्थाओं को हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ेंगे। एक बार हम किताबों की इंटरफेस की चर्चा कर लेते हैं। आपकी पहली किताब है हमारे अतीत भाग 3, जो आपने NCERT की ही खरीदनी है, कक्षा 8वीं की है ये पुस्तक। दूसरी आपकी किताब ज्योग्राफी की है, संसाधन एवं विकास। तो ये वाली पुस्तक है जो आपने खरीदनी है। और राजनीतिक विज्ञान की यह पुस्तक है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 3। तो ये आपकी किताबें हैं जिनके ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं। तो ये आपकी इंट्रोडक्शन क्लास है। इसमें हम सिलेबस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और आपका जो किताबों के बारे में हमने जान ही लिया है, तो आगे हम चलते हैं। ये सब हम देख चुके हैं, तीनों की तीनों पुस्तकें हैं, इन्हीं के बारे में हमने आपको बताया था। जो आपकी हिस्ट्री की बुक है हमारे अतीत भाग 3, उसमें कुल 10 चैप्टर हैं। कैसे, जिसका पहला चैप्टर है कैसे, कब और कहाँ। इसमें आप तिथियों के बारे में जानोगे और हमारे इतिहास में जो भी घटनाएं बीत चुकी हैं उनको हम किसी तारीख के हिसाब से या किसी काल के हिसाब से हम उनको क्लासिफाई करते हैं। तो इतिहास की व्यवस्था को हम यहाँ पर समझेंगे, इतिहास किस तरीके से लिखा जाता है और उनमें तिथियों का क्या महत्व है। और दूसरा जो चैप्टर है उसमें आप, सेकेंड जो चैप्टर है, इसमें हम भारत के ऊपर 16वीं शताब्दी में कुछ विदेशी यहाँ पर आ गए थे और यहाँ पर उन्होंने जो है शासन व्यवस्था जो है स्थापित कर ली। तो वो शासन व्यवस्था स्थापित करने के लिए उनको सत्ता चाहिए थी। तो किस तरीके से उन्होंने पूरे भारत की सत्ता को हथियाया है, तो उनके लिए क्या क्या पॉलिसीज़ उन्होंने यूज़ की हैं, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये सेकेंड जो चैप्टर है व्यापार से साम्राज्य। साम्राज्य एक बहुत बड़ा शासित एरिया बनाना, जिसे हम साम्राज्य बोल देते हैं। जब लेसन पढ़ेंगे तो हम आपको एक एक इंट्रोडक्शन इसमें बताएंगे, एक एक शब्द की। तो व्यापार, आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हो जिसमें लाभ कमाने के लिए आप कहीं पर कम भाव में वस्तु खरीद कर अधिक भाव में जो है वस्तु बेच रहे हो, तो उसको हम व्यापार बोल देते हैं। और साम्राज्य ये शासन से संबंधित आपका शब्द है। उसके बाद है ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। ग्रामीण क्षेत्र पर शासन, थर्ड चैप्टर है आपका ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना, रूलिंग द कंट्री साइड। तो जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनके ऊपर जो शासन चलाने के लिए, तो मेनली जो है कृषि को के ऊपर जो है ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगाया जाए और टैक्स को किस तरीके से कलेक्शन किया जाए, इस प्रकार की व्यवस्था जो है इस चैप्टर में आपको बताई गई होगी, ताकि जो है जो कंपनी है, ब्रिटिश सरकार है, उनको जो है एक सुनिश्चित आय जो है उपलब्ध हो पाए और वो अपने शासन को अच्छे तरीके से इस्टेब्लिश कर पाएँ। तो इसके लिए ये थर्ड जो चैप्टर है इसमें ये बताया गया है।
उसके बाद है आदिवासी, देखू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। तो ये ट्राइब्स जो इंडिया में रहते थे, ठीक है जी, तो वो ट्राइब जो है जंगलों में अधिकतर रहते थे। तो अंग्रेज़ों ने जो है जंगलों को काटने, वो ट्राइब्स क्या करते थे, यहाँ पर एक झूमिंग कृषि करते थे। या झूमिंग कृषि क्या है, एक स्थान पर आपने एग्रीकल्चर किया, एक खेत में एग्रीकल्चर किया, जंगल को साफ़ कर रखे, यहाँ पर कुछ साल के लिए आपने प्रोडक्शन ली। अब जब इस एरिया की, इस क्षेत्र की प्रोडक्शन ख़त्म हो जाती है या प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, तो क्या करते हैं, आगे वाले एरिया को काट कर जो है एग्रीकल्चर करना शुरू कर देते हैं। तो जिससे जो है क्या, इस तरीके से जंगल जो है लगभग साफ़ होते जाते हैं। तो इस कृषि को बोलते हैं झूमिंग कृषि। तो ये लोग जो आदिवासी लोग थे, ये इस प्रकार की कृषि करते थे। तो उन्होंने इस प्रकार की कृषि के ऊपर, पर उनकी इस प्रकार की कृषि के ऊपर सरकार, ब्रिटिश सरकार ने जो है रोक लगा दी। तो जिससे जो है आदिवासियों का जो जीवन है वो अस्त व्यस्त हो गया और वो वापस जो है शहरों की तरफ भागते हैं, वहाँ पर काम करते हैं। तो इस प्रकार की व्यवस्था आपको इस चैप्टर में देखी जाएगी। नेक्स्ट जो है, अब जब ब्रिटिश सरकार इतना शोषण करेगी तो उसके बाद जो है क्रांति भी होगी। तो 1857 में जो बगावत हुई थी, क्रांति हुई थी, तो उनके कारण, परिणाम और जो उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे इस चैप्टर में। तो किस तरीके से जो है 1857 की क्रांति से क्या इफ़ेक्ट पड़े हैं भारतीय राजनीति के ऊपर। अब देखिए, इसमें सबसे बड़ा इफ़ेक्ट पड़ा है जो ब्रिटिश कंपनी के हाथ में सत्ता थी वो चलेगी, जो महारानी विक्टोरिया है उनके हाथ में। तो ब्रिटिश सरकार के हाथ में सत्ता चलेगी। तो पहले गवर्नर जनरल हुआ करते थे इससे पहले, और 1857 की क्रांति के बाद क्या हुआ, यहाँ पर वाइसराय जो है उनको जो है इस्टेब्लिश किया गया। तो ये इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे। बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक। ये नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है, बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक, ये वाला हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है। इसमें आप किस तरीके से ब्रिटिश सरकार ने भारतीय इंडस्ट्री को जो है तबाह किया है, तो क्या क्या ऐसी पॉलिसीज़ बनाई हैं तो जिसकी वजह से जो है भारतीय इंडस्ट्री जो है पूरी तरह से तबाह होगी। तो इस चैप्टर में आप ये पढ़ेंगे। नेक्स्ट है जो 7वां चैप्टर है, विदेशी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना। अब इस चैप्टर में जो है जो ब्रिटिश सरकार थी उनको सस्ते एम्प्लॉय चाहिए थे शासन को चलाने के लिए, वो बाहर से ही उपलब्ध हो सकते थे, ब्रिटेन से तो वो काफ़ी महंगे पड़ते थे। तो ऐसी स्थिति में उनको भारतीय लोगों को जो है शिक्षित करना एक मजबूरी बन गया। तो भारत में शिक्षा की व्यवस्था को लेकर जो है इस चैप्टर में चर्चा की गई है। किस किस प्रकार के नियम और शिक्षा का जो माध्यम होगा वो क्या होगा, इस प्रकार की बातें इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे। महिलाएं, जाति एवं सुधार जो 8वां चैप्टर है, इस चैप्टर में जो है महिलाओं और जाति व्यवस्था के ऊपर जो है महिलाओं का जो है स्तर काफ़ी नीचा था, जो अंग्रेज़ों ने जो उसको उठाने के ऊपर काम किया है। जैसे सती प्रथा है और कुछ विशेष प्रकार के समाज सुधारक लोग हैं जैसे राजा राम मोहन राय है, और उनका जो कंट्रीब्यूशन है उनके बारे में पढ़ेंगे। उन्होंने महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या किया, तो ये इस चैप्टर में ये है। नेक्स्ट जो है राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक। अब देखिए उसके बाद जो है विभिन्न प्रकार के भारत की आज़ादी के मूवमेंट चलते हैं इस समय के दौरान, और ब्रिटिश सत्ता जो है उन मूवमेंट्स को कैसे संभालती है। और इसी में ही गांधी जी, विभिन्न प्रकार के और कई प्रकार के नेता जैसे सुभाष चंद्र बोस है, जवाहरलाल नेहरू है, रविंद्रनाथ ठाकुर है और महात्मा गांधी है, इस प्रकार के बहुत सारे नेता जो है वो भारत में जो है पैदा हुए और भारत में जो है उन्होंने अपनी पहचान बनाई और वो भारत से आज़ादी की मांग कर रहे थे। तो अंग्रेज़ सरकार ने इसके बीच में किस तरीके की पॉलिसीज़ स्थापित की, तो उन सब का आप इसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो है लास्ट है 10th जो चैप्टर है, स्वतंत्रता के बाद। स्वतंत्रता के बाद भारत ने किस तरीके से विकास की पटरी को अपनाया है, किस तरीके से भारत ने विकास की ओर बढ़ा है, तो उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये था कंप्लीट जो है हमारे अतीत भाग 3
के जो चैप्टर थे ये 10 हैं, जिसके बारे में ही हम पढ़ेंगे। यूट्यूब चैनल पे आपका जो प्रत्येक चैप्टर जो है वहाँ पर अपलोड कर दिया जाएगा। तो आगे दूसरी बुक जो है उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जो दूसरी पुस्तक है संसाधन एवं विकास, ये पुस्तक है। इस पुस्तक में टोटल 6 चैप्टर हैं। पहला है रिसोर्स, संसाधन। इस चैप्टर में संसाधनों के बारे में पढ़ेंगे। संसाधन क्या होते हैं, उनके क्या महत्व होते हैं। ऐसा कोई भी वस्तु जो हमारे किसी भी काम आए तो उसे हम संसाधन कहते हैं। तो संसाधनों का हम क्या क्या यूज़ करते हैं और संसाधनों की कैटेगराइज, उसको वर्गीकरण हम कैसे कर सकते हैं। भिन्न आधारों पर हम जो है संसाधनों को वर्गीकृत कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स। तो भूमि, मिट्टी, पानी, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। हम भूमि संसाधन, ये सारे के सारे संसाधन हैं और इन संसाधनों की हमें जो है रक्षा करनी है, ताकि हम जो है लंबे टाइम तक जो है अपने जीवन को जो है एक सुविधाजनक जीवन जो है व्यतीत कर सकें। तो इन सब के बारे में इनको प्रोटेक्शन कैसे, इनको रक्षा कैसे करें, इनको सुरक्षित कैसे करें, तो और इनको जो है हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये कंप्लीट इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो है थर्ड चैप्टर है। थर्ड चैप्टर में आप मिनरल्स एंड पावर रिसोर्स, खनिज तथा शक्ति संसाधन। अब देखिए खनिज जो है भिन्न प्रकार के प्राकृतिक रूप से जो है कोई भी ऐसी वस्तु मिलती है जिसको हम ज़मीन से खोद कर निकालते हैं, उसे हम खनिज बोल देते हैं, जिनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म अलग अलग होते हैं। और इन खनिजों का हम जो है इस्तेमाल भिन्न प्रकार से संसाधनों के रूप में करते हैं, कच्चे माल के रूप में करते हैं इंडस्ट्री में, और जिससे जो हमारा जीवन जो है सुविधाजनक हुआ है। इसी तरह ही शक्ति संसाधन है, जैसे पेट्रोलियम है, कोयला है, ये भी सारे खनिज संसाधन हैं। इसी तरीके से इन खनिज संसाधनों का हम जो है इस्तेमाल जो है ऊर्जा के तौर पर करते हैं, जैसे लोहा है, चांदी है, तांबा है, ये भी सारे खनिज संसाधन हैं। नेक्स्ट जो है कृषि, एग्रीकल्चर। कृषि जो है भारत में विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में जो है, भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो पूरे भारत के क्षेत्रों में जो है क्या किया जाता है, कृषि कार्य किया जाता है। अब वो कृषि कार्य जो है भिन्न भिन्न पद्धतियों के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो भारत में और विदेशों में किस तरीके से कृषि जो है, भारत की कृषि और विदेशों की कृषि जो है किस तरीके से जो है अभिन्न है, उनके बारे में हम इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। और कृषि की जो पद्धति है उनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट जो है आगे वाला जो चैप्टर है वो है इंडस्ट्री, उद्योग। तो भारत में भिन्न प्रकार की इंडस्ट्री जो है विकसित हुई है, जैसे लौह इस्पात, सूती वस्त्र उद्योग, और वो इंडस्ट्री जो है भारत की डेवलपमेंट में जो है एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। तो ऐसे कौन कौन से रीज़न हैं, कौन से कारण रहे हैं जिसकी वजह से इंडस्ट्री भारत में कुछ विशेष क्षेत्रों में विकसित हुई है, तो उन कारणों के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। और भारत में किस प्रकार के उद्योगों का जो है नेचर है उनके बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। और लास्ट चैप्टर है वो है मानव विकास। देखिए हम जितने भी प्रकार के संसाधनों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि मानव का जीवन जो है सुविधाजनक हो सके। तो मानव विभिन्न प्रकार के संसाधनों जिनके बारे में हम अध्ययन करते हैं उनका जो है मानव के विकास के लिए इस्तेमाल कर सकें। तो इसमें हम जनसंख्या के बारे में पढ़ेंगे और उन जनसंख्या के लिए जो है सुविधाजनक जीवन जो है कैसे दिया जा सकता है इन संसाधनों के माध्यम से। तो इन सब का हम अध्ययन इस चैप्टर में करेंगे। नेक्स्ट जो है तो आपकी थर्ड बुक है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, ये वाली बुक है। तो इस पुस्तक में हम भारत के सामाजिक और राजनीतिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें टोटल 10 चैप्टर हैं। सबसे पहले है भारतीय संविधान। इसका पहला यूनिट है भारतीय संविधान एवं धर्मनिरपेक्षता। इसमें जो है भारतीय संविधान किस तरीके से बना और उसमें क्या क्या व्यवस्थाएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। धर्मनिरपेक्षता की समझ, सेकुलरिज्म जो है क्या है, धर्मनिरपेक्षता क्या है। तो धर्मनिरपेक्षता, भारत का कोई अपना धर्म नहीं है और वो सभी धर्मों का आदर सम्मान करता है।
तो इसी को ही धर्मनिरपेक्षता कहा गया है। तो ये धर्मनिरपेक्षता क्यों आवश्यक है, इन सब के बातों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो है यूनिट है संसद तथा कानूनों का निर्माण, पार्लियामेंट एंड मेकिंग ऑफ लॉ। जो संसद है वो कानूनों को कैसे बनाती है, संसद की हमें आवश्यकता क्यों है, इन सब बातों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। थर्ड जो चैप्टर है, चौथे चैप्टर में हम पढ़ेंगे कानूनों की समझ, कानून कैसे बनते हैं। तो संसद हम जो है एमपी जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनते हैं, सांसद चुनते हैं, तो वो किस तरीके से जो है कानून बनाते हैं और कहाँ बैठते हैं, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे, उनकी क्या शक्तियाँ हैं। नेक्स्ट जो है न्यायपालिका। अब एक न्यायपालिका ऐसी व्यवस्था है जो एक प्रकार का न्याय से संबंधित जो है कार्य करती है, जो कानून के हिसाब से, कानून की व्याख्या के हिसाब से जो उचित है उनको करने के लिए जो है की परमिशन देती है, और जो अनुचित है उनको करने से रोकने का काम करती है। तो न्यायपालिका के बारे में पढ़ेंगे। और हमारी आपराधिक न्यायपालिका, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे अगर कोई दोषी है तो उसके साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाएगा। दोष सिद्ध होने के बाद भी हमें एक प्रकार का व्यवहार तो उसके साथ सुनिश्चित करना पड़ेगा अगर कोई भी दोषी है तो। सामाजिक न्याय और हाशिए की आवाज़ें। तो अब देखिए बहुत सारे लोग पिछड़े हुए हैं, तो उन पिछड़े हुए लोगों के को जो किनारे किए गए लोग हैं, उनके क्या, उनकी आकांक्षाएं हैं, वो क्या चाहते हैं और उनकी समस्याओं का कैसे निदान किया जा सके, ताकि उनको भी एक मेन स्ट्रीम इंडिया वाले पोर्शन में लाया जा सके। तो हाशिए पर रहने वाले लोगों की आवाज़ों के ऊपर यहाँ पर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट जो है आर्थिक क्षेत्रों में सरकार की भूमिका। अब देखिए सरकार भिन्न प्रकार की योजनाएं लेके आती हैं, और उन योजनाओं से जो है जनता को जो भिन्न प्रकार की फैसिलिटीज़ मिलती हैं, जो कि जो है जनता का जीवन जो है वो उसमें सुधार किया जा सके। तो ये चैप्टर 9th चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे। लास्ट जो चैप्टर है कानून और सामाजिक न्याय। अब देखिए भारत में भिन्न प्रकार के कानून हैं, और उन कानूनों में जो है जैसे समानता है तो या स्वतंत्रता है, तो ये दो ही हम उनके ऊपर ही चर्चा कर लेते हैं, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब देखिए स्वतंत्रता सबके लिए स्वतंत्रता नहीं है। अगर कोई शोर शराबा कर रहा है और एक शांति से बैठा है, तो जो शोर शराबा कर रहा है उसके ऊपर बंदिशें लग जाएंगी, जबकि जो शांत बैठा है उसके ऊपर बंदिशें नहीं लगेंगी। तो जिससे जो है एक आदमी की जो है स्वतंत्रता जो है दूसरे आदमी की स्वतंत्रता का नुकसान कर रही है। तो ऐसी कंडीशन में जो व्यक्ति जो है शोर शराबा कर रहा है उसके ऊपर बंदिशें लग जाती हैं। तो ये भी एक प्रकार का सामाजिक न्याय है, ताकि जो है लोग जो है आसानी से काम कर सकें। इसी तरीके से जो है समानता जो है, अब देखिए हमारे कानून में आरक्षण का प्रावधान है। अब आरक्षण में जो क्या होता है, जो ऐसा व्यक्ति है जो थोड़ा कमज़ोर है, निर्बल है, उसको जो है पुश करने के लिए जो है कुछ विशेष प्रकार की आरक्षण की सुविधा दी जाती है, ताकि जो है वो भी एक प्रकार से जो है अपना विकास जो है वो सुनिश्चित कर सके। तो इस तरीके से हम जो है कानूनों के बारे में थोड़ी समझ करेंगे, तो कानून क्या है और किस तरीके से वो काम करते हैं। तो आशा करता हूँ ये कंप्लीट क्लास जो है आपको पसंद आई होगी, और इसमें हम जो है तीनों किताबों की इंट्रोडक्शन कर ली है। तो आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।